किसी पुराने धूप से भरे छोटे कस्बे की तंग गलियों में एक मामूली सी बिरयानी की दुकान थी। लकड़ी के पुराने बोर्ड पर फीकी पड़ चुकी सफेद रंग की इबारत, यूसुफ की बिरयानी। इस दुकान के भीतर दिन रात मशक्कत में जुटा रहने वाला रसोइया था यूसुफ। वह पूरे मनोयोग से चावल के हर दाने को छांटता, मसालों को पीसता और बिरयानी के हर बर्तन में अपना पसीना बहाता। लेकिन दुकान के बाहर चुप्पी पसरी रहती, मेजों पर धूल जमती और ग्राहक बस इक्का दुक्का ही आते। यूसुफ के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी रेखा हर दिन धुंधली होती जाती। इसी वीरान दोपहर एक अनजाना झुकी कमर वाला बूढ़ा आदमी दुकान में दाखिल हुआ। उसकी चाल में ठहराव था, आंखों में चमक और उसके हाथ में एक छोटा अजीब सा चमकता डिब्बा। वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी बिरयानी में मेहनत है बेटा, लेकिन इसमें जादू की कमी है। यूसुफ हैरान रह गया। बूढ़े ने डिब्बा आगे बढ़ाया, उसकी आंखों में रहस्य सा तैर गया। सिर्फ सही दिल और सही नियत से इसमें से एक चुटकी मसाला डालना, देखना कमाल हो जाएगा। यूसुफ देर तक उस डिब्बे को घूरता रहा। क्या सचमुच कोई मसाला उसका भाग्य बदल सकता है? डरते डरते उसने एक चुटकी मसाला बिरयानी के बर्तन में डाल दी, बर्तन के ऊपर ढक्कन रखा और गैस की आंच धीमी कर दी। अचानक जैसे हवा बदल गई हो, रसोई से एक अनोखी महक उठी। खुशबू धीरे धीरे दुकान की दीवारों से रिसकर गली में फैलने लगी। कस्तूरी, केसर, इलायची और जाने कौन कौन से मसालों की लौ, मानो कश्मीर की वादियों और हैदराबाद के बाजारों की सैर करा रही हो। पास के दुकानदार, राहगीर, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी जैसे किसी जादू की डोर से खींचते हुए दुकान तक आने लगे। देखते ही देखते यूसुफ की दुकान पर भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई एक ही बात कह रहा था, ऐसी बिरयानी तो कभी नहीं खाई, ये तो जन्नत का स्वाद है भाई। यूसुफ की आंखों में चमक आ गई, उसके होंठों पर मुस्कान लौट आई। पहले जहां 2-4 प्लेट बिकती थीं, अब वहां दर्जनों लोगों की कतार लग गई। दिन बीतते गए, यूसुफ की बिरयानी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। उसकी दुकान पर बाहर से भी लोग आने लगे। लेकिन अब उसके दिल में एक नया ख्याल घर करने लगा। अगर एक चुटकी से इतना कमाल हो सकता है तो क्यों ना मैं पूरा डिब्बा ही डाल दूं? बिरयानी और भी बेहतरीन हो जाएगी, लोग मुझे और मानेंगे। लालच की हल्की सी चिंगारी थी जो धीरे धीरे शोला बनने लगी। अगले ही दिन यूसुफ ने अपने इरादे पर अमल किया। उसने पूरा चमकीला डिब्बा बिरयानी के बर्तन में उंडेल दिया। मसाले की गंध एकदम तीव्र हो गई, जैसे हर कोना महक उठा हो। मगर जैसे ही बिरयानी पकने लगी, बर्तन से अजीब सा धुआं उठने लगा। अचानक बिरयानी के दाने बर्तन से ऊपर उठने लगे, घूमते घूमते हवा में उड़ने लगे। लोगों की आंखों के सामने बिरयानी के दानों ने रंग बदलना शुरू किया और देखते ही देखते वे रंग बिरंगे सुनहरे पंखों वाले जादुई परिंदों में बदल गए। वे चहचहाते हुए दुकान से निकलकर आसमान में उड़ गए। यूसुफ घबरा गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भीड़ चुपचाप देखती रह गई, किसी की समझ में कुछ नहीं आया। तभी वही बूढ़ा आदमी फिर से दुकान में आ गया। उसने गहरी समझदार नजरों से यूसुफ को देखा और बोला, बेटा, जादू हमेशा संतुलन में काम करता है। अगर तुम लालच करोगे तो जादू भी साथ छोड़ देगा। सच्चा स्वाद मेहनत, दिल और संतुलन से आता है। यूसुफ को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने बूढ़े के पैरों में गिरकर माफी मांगी। बूढ़ा मुस्कुराया और सिर पर हाथ फेरकर चला गया। यूसुफ ने वही चमकीला डिब्बा फिर से संभाल कर रखा और अब से हर बार सिर्फ एक ही चुटकी मसाला डालने लगा। उसने अपनी पुरानी आदतों में लौटकर मेहनत और ईमानदारी को फिर से अपना साथी बना लिया। अब उसकी बिरयानी में सिर्फ स्वाद ही नहीं, दिल का जादू भी घुल गया था। दुकान पर दोबारा भीड़ लगने लगी, लेकिन अब यूसुफ के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। लोग उसके बारे में कहते, यूसुफ की बिरयानी सिर्फ खाने की चीज नहीं, ये तो दिल का स्वाद है। इसमें मेहनत, मोहब्बत और जादू का संतुलन है। यूसुफ ने सीखा कि असली जादू बाहर से नहीं, बल्कि इंसान के दिल, उसकी नीयत और उसकी मेहनत से आता है। अगर उसमें संतुलन बिगड़ जाए तो सबसे बड़ा जादू भी बेमायने हो जाता है। आज भी जब भी कोई यूसुफ की दुकान पर बैठकर बिरयानी का पहला निवाला लेता है तो उसकी आंखों में वही चमक दिखाई देती है जो कभी उस बूढ़े रहस्यमयी आदमी की आंखों में थी, संतुलन और संतोष की चमक।
इस तरह एक छोटे से कस्बे की गुमनाम दुकान, एक मामूली रसोइये और एक रहस्यमयी मसाले के डिब्बे की कहानी ने सभी को यह सिखा दिया कि स्वाद, सफलता और जादू की असली चाबी हमेशा संतुलन में छुपी रहती है।